नमस्कार साथियों, टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में खबरों में रहा चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ए विकल्प था केरल, बी विकल्प कर्नाटक, सी विकल्प हो जाएगा उड़ीसा और डी विकल्प हो जाएगा तमिलनाडु। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध केरल राज्य से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य आदिवासी बस्तियों में बाजरा और स्थानिक फसलों की खेती को लेकर खबरों में था। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल राज्य में इडुक्की जिले में स्थित है। इसके दक्षिण में इरेविकुलम नेशनल पार्क, उत्तर में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और पूर्व में कोडाईकनाल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ये भारत में ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्विरल गिलहरी का आवास क्षेत्र है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नृत्य राज्य क्षेत्र लाहो मेघालय, कुद जम्मू, गोटीपुआ उड़ीसा, बागुरुम्बा राजस्थान। प्रश्न का आंसर 1, 2 और 3 यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर बी विकल्प सही हो जाएगा। बीती 29 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की 1982 में संकल्पना यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद के साथ मिलकर पेश की थी। तब से इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। लाहो नृत्य मेघालय के जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। यह ईश्वर की आशीर्वाद मांगने और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आयोजित किया जाता है। कुद नृत्य जम्मू कश्मीर या जम्मू का एक लोक नृत्य है, जिसे डोगरा समुदाय द्वारा फसलों की कटाई के बाद किया जाता है। गोटीपुआ उड़ीसा राज्य की पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का रूप इसी से निकला है। इस नृत्य में महिलाओं के वेश में अवतार होकर जगन्नाथ और कृष्ण भक्ति में नृत्य करते हैं। बगुरम्बा का लोक नृत्य जो असम और पूर्वोत्तर भारत के बोडो लोगों द्वारा किया जाता है। अतः युग्म 4 सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है। इस फ्लाईवे का उपयोग करने वाला साइबेरियाई सारस IUCN की सूची में क्रिटिकली एंडेजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। पहले ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन केवल 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के सहयोग से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों का संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए पक्षकार देशों के साथ बैठक की। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यह पक्षियों के लिए एक प्रमुख मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप CAF का एक हिस्सा है, जहां 182 प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों, 29 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों सहित के कम से कम 279 आबादी भारत में पाई जाती है। साइबेरियाई क्रेन सारस प्रवासी मार्ग के रूप में CAF का उपयोग करता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे दुर्लभ सारस है। ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। आज अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
यह हर साल 7 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है यह थैलेमेसिया एक आनुवांशिक विकार है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर बी विकल्प सही हो जाएगा, केवल दो सही है। हाल ही में थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है, अतः कथन 2 सही है। इसमें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन, जिन्हें हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, और लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से कम हो जाती हैं। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति को धीरे धीरे थकान, कमजोरी और शरीर की धीमी वृद्धि का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है INS मगर है? एक विध्वंस, बी ऑप्शन पनडुब्बी, सी ऑप्शन फ्रिगेट और डी ऑप्शन लैंडिंग शिप। INS मगर का संबंध लैंडिंग शिप है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर डी विकल्प सही हो जाएगा। INS मगर के बारे में आगे जानकारी विश्लेषण से लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के संबंध सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों तक सेवा करने के बाद कोची नौसेना बेस में सेवा मुक्त कर दिया गया। इस जहाज को 1987 में गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्वर्गीय एडमिरल RH तहलियानी ने शुरू किया था। इसे भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी जहाज होने का गौरव प्राप्त था। अपनी सेवा के दौरान इसने कई अभियानों, उभयचर अभ्यासों और मानवीय मिशनों में भाग लिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह केंद्र सरकार को राज्य को किसी भी तरह के आंतरिक या बाहरी खतरे से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है यह आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। अनुच्छेद 355 के संदर्भ में केंद्र सरकार को राज्य की किसी भी तरह के आंतरिक या बाहरी खतरे को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी केवल एक कथन सही है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, अतः कथन एक सही है। ये अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है। अगला पॉइंट, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक निहित है। यह तमाम अनुच्छेद आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का विशेष शक्तियां देते हैं। अगला प्रश्न है खबरों में चर्चित शब्द स्केरी बारबी किससे संबंधित है? स्केरी बारबी किससे संबंधित है? ए ऑप्शन 2022 में खगोलविदों द्वारा खोजा गया एक दूर का तारा है। बी ऑप्शन कृत्रिम बुद्धि की मदद से खोजा गया अत्यंत विशाल ब्लैक होल है। सी विकल्प है काल्पनिक चरित्र का वर्णन करने के लिए साइंस फिक्शन राइटर्स द्वारा पढ़ा गया शब्द है, जबकि डी ऑप्शन है भौतिक प्रयासों में देखी गई घटना। तो स्केरी बारबी का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से खोजा गया अत्यंत विशाल ब्लैक होल है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प बी सही हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि अत्यंत विशाल ब्लैक होल एक दूर के तारे को तोड़कर खत्म कर रहा है। इस ब्लैक होल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम
स्केरी बारबी रखा है, जो बच्चों के एक प्यारे पात्र के नाम पर है। शोधकर्ताओं ने इसे AI इंजन का उपयोग करके खोजा है, जिसका नाम रिकमेंडर इंजन फॉर इंटेलिजेंट ट्रेजेंट ट्रैकिंग है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। इस अवधारणा का सिद्धांत वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था और ब्लैक होल शब्द जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मैमटस क्लाउड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये बादल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में देखे जाते हैं। दूसरा कथन है, बड़े आकार के कपासी बादलों में विक्षोभ से निर्मित होने यह झंझावात उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर केवल बी विकल्प सही है, यानी केवल दूसरा कथन सही है। हाल ही में इस्तांबुल शहर में मैमटस क्लाउड्स के चलते दिन के दौरान अचानक अंधेरा छा जाने की अनूठी घटना देखी गई। मैमटस क्लाउड्स यह असामान्य एवं विशिष्ट बादलों का एक प्रकार है जिनका निर्माण बादलों के आधार पर उभारों की एक श्रृंखला के रूप में होता है। इसका आकार उभरी हुई आकृति से लेकर बादल के ऊपरी स्तर से लटकी एक लंबी ट्यूब के समान हो सकता है। मैमटस क्लाउड्स आमतौर पर समुद्र और समुद्री तटों पर देखे जाते हैं। बड़े आकार के कपासी बादलों के विक्षोभ से निर्मित होने के कारण मैमटस क्लाउड झंझावात उत्पन्न करते हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि, भारी बारिश एवं बिजली गिरने की संभावना होती है। हालांकि ये अन्य प्रकार के बादलों पर भी निर्मित हो सकते हैं जो वर्षा के कारण नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्था की एक पहल है? ए ऑप्शन श्रम और रोजगार मंत्रालय की, बी विकल्प शिक्षा मंत्रालय के, सी विकल्प कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाएगा। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने घोषणा की वह देश भर में 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करेगा। इसमें भाग लेने वाले संगठन संभावित प्रशिक्षुओं के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। उनकी योग्यताओं के आधार पर मौके पर ही चयन कर सकते हैं। इसके लिए www.apprenticeshipindia.government वेबसाइट पर मेल के लिए पंजीकृत करना होगा और इसके बाद मेले के निकटतम स्थान का पता लग जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 5 से 12 पास हैं या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या ITI प्रमाण पत्र धारक या डिप्लोमा धारक या स्नातक हैं, वे इस शिक्षुता मेले में आयोजन कर सकते हैं। ऐसे मेले पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किए जाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक पहल है। दूसरा कथन है, इसका लक्ष्य केवल भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी ही हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2।
अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध भारतीय ये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक पहल है। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण नामक एक नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न विषयों और क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स और सूर्य पृथ्वी संपर्क, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी शामिल है। स्टार्ट कार्यक्रम भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए लक्षित है। देश के शैक्षिक संस्थान जिज्ञासा पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन बैक्स शब्द खबरों में रहा था, यह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन फ्रांस में अधिकारों के लिए विरोध, बी ऑप्शन है यूएसए पेपर मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द है, सी ऑप्शन ग्रीन पीस की एक पर्यावरण पहल है, डी ऑप्शन ग्रीन बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द है। इस प्रश्न का आंसर नीचे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।